अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है DJI माइक मिनी की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू। दोस्तों DJI माइक मिनी ग्लोबल मार्केट में 10 से 15 दिन पहले लॉन्च हुआ और जब से ये माइक लॉन्च हुआ है भाई इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी कि लिटरली आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन एंड गुड न्यूज़ इज दैट कि DJI ने ऑफिशियली अभी इस माइक को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। अगर आपने DJI पाकिस्तान के सोशल हैंडल्स को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके जरूर फॉलो कर लें। और वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भाई वीडियो को लाइक करना होता है, एक कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को हम गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, तो मेक श्योर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें। अब इस माइक के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा छोटे साइज के माइक हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो माइक्स मिलते हैं। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं तो भाई अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 माइक्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नॉइस कैंसलेशन का भी फीचर मिलेगा। ऑटो लिमिटर लगाया गया जिससे आपकी आवाज़ क्लिप नहीं होगी, यानी कि फटेगी नहीं। इसके अलावा लंबा बैटरी बैकअप है एंड गुड न्यूज़ इज डैट इस माइक को आप स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कैमरास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास DJI के कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक Osmo 5 Pro या Osmo 4 या Pocket 3 तो उन सब के साथ भी ये वायरलेसली अटैच हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे इसके सारे फीचर्स को। इंडोर ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे, आउटडोर ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे, इसकी रेंज को टेस्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि हमें DJI माइक मिनी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। भाई सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ जहाँ पे DJI की एक सील लगाई गई है और अगर आप इसको टिल्ट करके देखें तो भाई यहाँ पे पाकिस्तान का चांद सितारा भी है जो कि बताता है ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स को मेंशन किया गया है जिसमें भाई इसका जो ट्रांसमीटर है माइक है वो सिर्फ 10 ग्राम का है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑडियो मिलेगी, 48 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भाई DJI के प्रोडक्ट्स के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हैं वायरलेसली। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको 2 लेवल नॉइस कैंसलेशन मिलेगी और भाई ऑटो लिमिटर मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी ऐप को आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से खोल लेते हैं इसके बॉक्स को क्योंकि भाई मेरे से इंतजार नहीं हो रहा इस माइक को देखने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का कैरिंग केस मिलेगा जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है, काफ़ी फोमी सी है। तो भाई अगर आपके माइक्स बीच में पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिप को खोलते हैं तो भाई यहाँ पे मिलेंगे आपको कुछ इसके विंड मफ्स। जी हाँ, माइक पे लगाने के लिए मफ्स होते हैं जो कि अगर आप आउटडोर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो भाई ये माइक्स आपकी ऑडियो क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देंगे। आगे चल के मिलेंगे आपको भाई आपके माइक्स का चार्जिंग केस और आई गेस इसी में माइक होंगे। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो भाई यहाँ पे मिलेगी आपको एक केबल जिसमें USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल है। इसके अलावा TRS केबल है जो कि आप अपने कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल और ये भाई इसकी TRS केबल्स आ गई जिसको यूज़ करके आप माइक और कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बॉक्स में आपको इसके कुछ यूज़र गाइड्स भी मिलेंगे। अगर आपको कोई फीचर समझ नहीं आ रहा तो भाई आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भाई इसके कैरिंग केस में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं भाई हम अपने माइक की तरफ और इसके भी कवर को उतार लेते हैं। तो भाई ये हमारा DJI माइक मिनी का चार्जिंग केस एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइन एंड क्वालिटी। कितना ज़्यादा सॉलिड बिल्ड वाला लग रहा है, प्रॉपर मेटल वाली फील आ रही है। अब बैक साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे इसका USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसके कुछ लाइट इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताते रहेंगे कि भाई आपका केस इस वक्त कितना चार्ज है। अब इसको खोलते हैं और देखते हैं बीच में क्या क्या है। तो भाई सबसे पहले मिलेंगे आपको यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर्स DJI के और जस्ट चेक आउट द डिज़ाइन। कितने ज़्यादा छोटे और कितने ज़्यादा चुन्नू मुन्नू से हैं और देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब आगे चल के भाई यहाँ पे मिलेगा आपको इसका एक रिसीवर और इसके अलावा यहाँ पे मिलेगी आपको एक इसकी USB-C टाइप अडाप्टर। अब जिस तरह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि भाई ये माइक्स आपके स्मार्टफोन के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट हो जाते हैं और आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही वाला कनेक्टर यूज़ करके आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमीटर की बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई यहाँ पे काफ़ी छोटा सा है, सामने वाली साइड पे आपको DJI की ब्रांडिंग मिलती है। टॉप साइड पे चलें तो यहाँ पे इसका माइक है और ये जो 2 छोटे छोटे सुराख मिल रहे हैं भाई ये इसके विंड मफ्स के लिए हैं। यहाँ पे आप इसके विंड मफ अटैच कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो भाई ज़्यादा कहीं पे हवा चल रही है तो आपकी आवाज़ ख़राब ना हो उसकी वजह से यहाँ पे विंड मफ्स यूज़ कर सकते हैं।
इस साइड पे चलें तो यहाँ पे इसका पावर का बटन है और यहाँ पे इसके लिंक का बटन है। अब लिंक के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भाई वो कुछ इस तरह का ब्लू कलर का ब्लिंक करने लग जाएगा, जिससे डायरेक्टली आप अपने स्मार्टफोन के साथ वाया ब्लूटूथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि स्मार्टफोन के साथ शूट करना है तो आपको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको पेयर करें वाया ब्लूटूथ अपने स्मार्टफोन के साथ और भाई यू आर गुड टू गो। अब लेफ्ट साइड पे आपको एक लाइट मिलेगी, जब हम इसका नॉइस कैंसलेशन मोड एक्टिव करते हैं तो भाई इसकी ये लाइट ब्लिंक हो जाती है, जो कि आपको इन्फॉर्म करती रहती है कि भाई नॉइस कैंसलेशन एक्टिव हो गई है। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं ऑफ। और नीचे वाले साइड पे इसके आपको कुछ कनेक्टर्स मिलेंगे, जब आप इसको केस में डालते हैं तो भाई ये वाले जो कनेक्टर्स हैं इनके साथ अटैच हो जाते हैं और आपके माइक्स को चार्ज करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रिसीवर की। तो भाई इसका कुछ इस तरह का रिसीवर है, यहाँ पे भी आपको DJI की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे वाली साइड पे वही चार्जिंग पिन्स मिलती हैं, केस में डालेंगे तो चार्ज होते रहेंगे और ये USB-C टाइप से भी चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप इसका अडाप्टर लगा सकते हैं, अगर आप फ़ोन के साथ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका अडाप्टर लगा सकते हैं। बैक साइड पे आपको क्लिप्स देखने को मिलेंगे, इस साइड पे भी आपको लिंक वाला बटन मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑक्स जैक मिलेगा, यानी कि आप अपने कैमरा के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है भाई गोल सी, ये इसके गेन मोड्स हैं। यहाँ पे 5 डिफरेंट किस्म के गेन्स मिलेंगे आपको, -12, -6, 0, +6 और +12। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तो भाई डेफिनेटली आप इसको 0 या -6 या -12 पे सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह स्लो आवाज़ में बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, तो भाई +12 पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। अब बैक साइड पे इस रिसीवर के भी आपको क्लिप देखने को मिलता है, जिसको आप अपने कैमरा के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ट्रांसमीटर्स की बात करें तो सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि भाई यहाँ पे साथ में आपको मैग्नेट्स भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं रोड्स के वायरलेस गो टू यूज़ कर रहा था। उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन तीनों को अलग अलग USB-C टाइप चार्जिंग से चार्ज करना पड़ता है, बट गुड न्यूज़ इज़ डैट कि ये सब एट अ टाइम इस केस में चार्ज हो जाएंगे, आपको जस्ट केस को चार्ज करना है। और भाई उनमें आपको मैग्नेट भी अलग से लेना पड़ता था, बट यहाँ पे आपको साथ में ही मैग्नेट मिल रहा है, दोनों ट्रांसमीटर्स के साथ मैग्नेट है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। आपको इनको क्लिप करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, चाहे आप इस क्लिप के साथ इनको लगा लें या आप मैग्नेट के साथ इनको अपनी शर्ट के साथ लगा लें, दोनों बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ की मुझे कमी लगी, वो ये है कि भाई यहाँ पे कोई हेडफोन जैक नहीं है। अगर आप अपनी आवाज़ को मॉनिटर करना चाहते हैं या कैमरा के बैक साइड पे कोई मॉनिटर कर रहा है आपकी आवाज़, तो भाई उसके लिए यहाँ पे जैक नहीं है। बट बिलीव मी, आपको जैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल करता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बातें बहुत हो गई भाई, इसका थोड़ा सा ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो हमारे DJI के माइक 2 से सुन रहे हैं। ये आपको दिखाता चलूँ, जो कि मैंने कुछ ही अर्सा पहले लिया था, मुझे पता नहीं था ये लॉन्च हो रहा है, वरना डेफिनेटली मैं इसको लेता। लेकिन अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने कैमरा के साथ और इसकी ऑडियो टेस्ट करते हैं। तो फाइनली भाई हमने अपने DJI माइक मिनी को कनेक्ट कर लिया कैमरा के साथ, और इस वक्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारे DJI माइक मिनी से सुन रहे हैं। यस, ये हमारा DJI का माइक मिनी है। और यहाँ पे अगर आप साइजेस देखते चलें तो भाई ये हमारा DJI माइक 2 है और ये हमारा DJI माइक मिनी है। जस्ट चेक आउट द साइज़, कितना छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू सा है। और ऑडियो क्वालिटी तो आप लोग सुन ही रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। और बाय द वे, अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं DJI माइक 2 की ऑडियो क्वालिटी के साथ, तो भाई अब आप सुन रहे हैं DJI माइक 2 की ऑडियो क्वालिटी, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कितना फ़र्क है ऑडियो में, किसकी ज़्यादा बेटर लग रही है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि भाई इस वक्त जो दोनों माइक से आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस पर किसी किस्म की हमने प्रोसेसिंग नहीं की भी, किसी किस्म के इस पर इफेक्ट्स नहीं लगाए हुए। जो बिल्ट इन आवाज़ आ रही है वही आवाज़ आप यहाँ पे सुन रहे हैं। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने DJI माइक मिनी की ऑडियो पे, और यहाँ पे मुझे एक फ़ीचर बहुत ज़्यादा कमाल लगता है, वो है भाई इसका ऑटो लिमिटर का फीचर। अब ऑटो लिमिटर का फीचर करता क्या है, बेसिकली आप जितना ऊंचा बोल रहे हो या जितना आराम से बात कर रहे हो, ये आपकी आवाज़ को क्लिप नहीं होने देता, कहीं पे फटने नहीं देता, हर कंडीशन में आपकी आवाज़ को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा भाई इन माइक्स में आपको नॉइस कैंसलेशन का भी फीचर मिलता है। अब इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये नॉर्मल मोड में सुन रहे हैं। DJI माइक मिनी का हम नॉइस कैंसलेशन एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ से आपको पावर बटन को प्रेस करना है और ये येलो कलर की लाइट चल जाएगी, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई नॉइस कैंसलेशन एक्टिव हो गई है। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं
वो नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव मोड में सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म के नॉइस कैंसिलेशन मोड्स हैं, एक नॉर्मल है और एक स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप ट्रैफिक में हैं या आउटडोर हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोर है, तो आप स्ट्रॉन्ग मोड को भी एक्टिव कर सकते हैं। इस वक्त हमने नॉर्मल मोड को एक्टिव किया है और इनडोर में है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई नॉइस कितना कैंसिल हो रहा है और इस वक्त आपको बैकग्राउंड का शोर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, अब हमने इसका थोड़ा सा रेंज टेस्ट भी करना है, इसको आउटडोर भी टेस्ट करना है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी बाहर की दुनिया में कैसी आती है। साथ ही साथ भाई हमने इसको स्मार्टफोन के साथ लगा के भी टेस्ट करना है। उसके लिए जाना पड़ेगा हमें स्टूडियो से बाहर, तो चलिए बाहर चलते हैं। तो फाइनली भाई इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं और मैंने ये DJI माइक मिनी को अपने कैमरा के साथ कनेक्ट कर लिया। अब आउटडोर में आप लोगों को कैसी ऑडियो क्वालिटी लग रही है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इसका मेरा दिल है पहले हम ज़रा रेंज टेस्ट कर लें। DJI क्लेम करता है कि 400 मीटर तक ये माइक चलता है। 400 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो तकरीबन आधा किलोमीटर तक इसकी रेंज है। तो थोड़ा सा इसको टेस्ट आउट करते हैं। मैं बैक साइड पे जाता हूँ। अब DJI का क्लेम है कि भाई लाइन ऑफ साइट, यानी कि अगर रिसीवर और कैमरा आमने सामने हो तब भाई इतनी रेंज है। तो यहाँ पे मैंने अपने आईफोन को भी ऑन कर लिया और ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कैमरा कितना दूर है और हम कितना दूर जा रहे हैं। तो भाई इस वक्त ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आपको, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं तो कैमरा से बहुत दूर हूँ और सिस्टम में डालने के बाद ही पता चलेगा। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। आगे चल के इसका नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं आउटडोर में कितने अच्छे से ये नॉइस कैंसिल करता है। अब इस वक्त मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 फुट के आसपास मैं आ चुका हूँ, बल्कि कह सकते हैं 150 फुट के पास आ चुका हूँ। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ भाई, वो रहा हमारा कैमरा, ये देखें दिखाऊं, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। भाई ये हमारा कैमरा है इस टाइम और मेरा ख्याल है ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो हमारा बॉय जो है ना वो बोलने लग जाता। तो भाई यहाँ पे अच्छी खासी रेंज है, इससे ज़्यादा क्या ही दूर जाएंगे आप। और मुझे माइक की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लग रही है और रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड गुड न्यूज़ इज़ डैट कि आपको वायर्स में नहीं उलझना पड़ता और वायरलेस आप तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भाई हम इसको स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और यहाँ पे भाई रश बन चुका है। और ये थी हमारे कैमरा की, सॉरी ये थी हमारे माइक की ऑडियो क्वालिटी। अब अगर बात कर ली जाए इसके अगले फीचर्स की, तो भाई इस माइक में आपको नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर मिलता है। इंडोर तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आउटडोर चेक करते हैं कि भाई कितनी नॉइस कैंसिल करता है। नॉइस कैंसिलेशन बेसिकली करता क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पे आपको बहुत सारे एयर का शोर आ रहा होगा, ट्रैफिक का शोर आ रहा होगा, ओपन इन्वायरमेंट है, तो बैकग्राउंड का नॉइस सारा कैंसिल हो जाएगा। करना आपको सिंपल ये है, इसमें 2 स्टेप्स हैं नॉइस कैंसिलेशन की, एक स्ट्रॉन्ग और एक नॉर्मल। यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल मोड को ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको पावर बटन को जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे ये येलो कलर की लाइट जल जाएगी। और भाई इस वक्त आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो नॉइस कैंसिलेशन के बीच में है, यानी कि नॉइस सारी कैंसिल हो रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना परफेक्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और मैंने इसको थोड़ा सा इंडोर टेस्ट किया हुआ है और मुझे इसकी नॉइस कैंसिलेशन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। इसके अलावा भाई इस माइक का मुझे एक फीचर बहुत ज़्यादा कमाल लगा है। अब मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे पास रोड्स के वायरलेस गो टू माइक थे, उनको जब मैं यूज़ कर रहा होता था तो मोस्टली मैं उनको ऑन करना ही भूल जाता था। वीडियो पूरी शूट हो जाती थी तो भाई पता चलता था कि भाई उसको ऑन तो करना याद ही नहीं रहा। बट इस माइक में ऐसा सीन है कि अगर आप इसको थ्रू वायर अपने कैमरा के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही आप अपने कैमरा को ऑन करेंगे साथ में माइक भी ऑन हो जाएगा, और अगर कैमरा को ऑफ करेंगे तो माइक भी ऑफ हो जाएगा। तो इससे एक तो बैटरी बचती है, दूसरा उस तरह के पंगों से जान बच जाती है कि भाई आपने वीडियो पूरी शूट कर ली और आपकी ऑडियो ही नहीं है। तो ये फीचर मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा कमाल लगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको 2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब ये 2 ट्रांसमीटर्स करते क्या हैं, अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं या 2 पर्सन्स की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो भाई ये काम आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टीरियो और मोनो में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोस्टली मैं अपनी वीडियोस को स्टीरियो में शूट करता हूँ, उससे होता यह है कि भाई साउंड ज़रा बड़ी क्रिस्पी सी आती है। बट अगर आप लेफ्ट और राइट ट्रैक पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पॉडकास्ट में एक बंदा लेफ्ट पे बैठा हुआ है, एक बंदा राइट पे बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली वो मोड भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। उससे ज़रा ज़बरदस्त सी फील आती है। इधर वाला बंदा बात कर रहा है तो इस कान में आवाज़ आएगी, इधर वाला बंदा बात कर रहा है तो इस कान में आवाज़ आएगी। तो ये सब फीचर इस छोटू मोटू से माइक में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यार इस माइक को आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वायर रिसीवर तो कर ही सकते हैं, उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती है।
बट अगर आप चाहते हैं कि वाया ब्लूटूथ इसको अटैच करना है तो भाई वो भी आप कर सकते हैं। और DJI के अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं लाइक Osmo 5 Pro, Osmo 4 या Pocket 3, उन सब के साथ भी ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पे साउंड का कोई इशू भी नहीं आता। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह नॉर्मल नॉइज़ कैंसिलेशन को अभी हमने टेस्ट आउट किया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग मोड को ऑन करना है तो उसके लिए आपको DJI Memo ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अब उससे होगा ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड ऑन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन है, लो कट आउट करना चाहते हैं तो भाई वो भी वहाँ पे ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो डेफिनेटली DJI Memo ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करके रखें, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। अब भाई इस माइक को हम अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन में ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो फाइनली भाई इस वक्त हमने अपने रिसीवर को फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लिया और दिखाता चलूँ कि भाई मेरा माइक मिनी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई अब हम इस वक्त शूट कर रहे हैं फ़ोन से और ये देखें भाई फ़ोन से ही शूट हो रहा है। ये देखें अगर मैं यहाँ पे माइक पे टच करूँ तो भाई फ़ोन से शूटिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस डालती है। नॉर्मल जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती है वो आपको इतनी क्रिस्पी और इतनी क्लियर नहीं मिलती, जबकि भाई DJI माइक मिनी लगाने के बाद भाई ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। अब मैं ज़रा आपको ये माइक उतार के भी दिखाता हूँ और एक्चुअल में फ़ोन का कैमरा कैसी रिकॉर्डिंग करता है। तो भाई इस वक्त मैंने ये माइक बाहर निकाल दिया और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इस वक्त ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है और पहले ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही थी। तो भाई डेफिनेटली एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास माइक अच्छा होगा तो ही आप कंटेंट अच्छा बना सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी जैसी मर्जी आ रही होगी, अगर आपकी ऑडियंस को आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो भाई उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन माइक्स की बैटरी टाइमिंग। भाई एक ट्रांसमीटर आपको तकरीबन 11.5 घंटा का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा ट्रांसमीटर भी 11.5 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। और ये जो रिसीवर हमारे कैमरा पे लगा हुआ है ये तकरीबन 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। और अगर चार्जिंग की बात कर ली जाए तो भाई ये केस इन तीनों चीज़ों को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा फुल चार्ज कर देता है। तो ऑलमोस्ट DJI क्लेम करता है कि 48 आवर्स का आपको चार्जिंग का बैकअप मिलता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाल बात है। अगर आप एक सोलो क्रिएटर हैं या आप ऑन द गो कहीं जा रहे हैं तो भाई जस्ट आपको ये चीज़ अपने साथ रखनी है और आपका पूरा ऑडियो सेटअप आपके पास है। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ है, अगर वाइल्ड शूटिंग आपके माइक की बैटरी किसी वक्त लो हो जाती है तो सिर्फ 5 मिनट आप इसको डब्बी में डाल के रखें और 1 घंटे तक का आपको फिर से ये चार्जिंग बैकअप प्रोवाइड कर देगा। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाल बात है। इन माय ओपिनियन मुझे इस माइक की ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल लगी। इससे मैं 1-2 वीडियोस को शूट कर चुका हूँ। जितनी मैंने ऑडियो को टेस्ट किया लाइक DJI माइक 2 को कम्पीट करता है बड़ी ईजीली, जिसकी प्राइस इससे ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर आप शर्ट पे लगाते हैं तो भाई किसी किस्म का आपकी शर्ट हिलती जुलती नहीं है या आपका फैशन ख़राब नहीं होता। तो भाई अगर आप एक बिगनर हैं और आप कम पैसों में एक बहुत ही जालिम क्वालिटी की ऑडियो चाह रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आप DJI माइक मिनी को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपर एक चार्जिंग केस मिलता है, आपको 2-2 ट्रांसमीटर्स मिलते हैं, रिसीवर मिलता है, अच्छी क्वालिटी की ऑडियो मिलती है, नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर मिलता है, ऐप के साथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, स्टीरियो रिकॉर्डिंग मिलती है, मोनो रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो लिमिटर लगाया गया है, लाइक आप जितना मर्जी ऊंचा बोल लें या जितना आस्था बोल लें ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। तो ये सब चीज़ें ना इस छोटे से माइक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना देती है। आप लोगों का क्या सोचना है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।